दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जैसे कि 18 से 20 सितंबर तक कक्षा 9 से 12 तक का जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्राइमरी के लिए भी जो रिजल्ट की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और प्राइमरी का जो रिजल्ट है ये 22 तारीख से आने स्टार्ट हो जाएंगे। 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का जो रिजल्ट है दे दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि इस बार यानी कि प्राइमरी का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी ही शामिल रहेंगे। बीएड वालों का जो रिजल्ट है वो रोका गया है और इस पर शिक्षा विभाग बीपीएससी से सलाह मशवरा कर रहा है। यानी कि बीएड के लिए अभी कुछ और भी जानकारियां एकत्र की जा रही हैं, बातचीत चल रही है और उसके बाद फिर बीएड का रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा या नहीं होगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो 1 से 5 तक जितने भी अभ्यर्थी बीएड वाले शामिल हुए थे शिक्षक भर्ती में, उनके रिजल्ट को रोकते हुए डीएलएड को शामिल करते हुए जो प्राइमरी का रिजल्ट है इसे जारी करने की योजना बनाई गई है। सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा अभी, और ये रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द यानी कि कुल मिला के देखें तो 22 और 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा, 22-25 सितंबर तक। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कक्षा 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट है वो 18 से 20 यानी कि पहले आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो 11, 12 का आ रहा है, उसके बाद 9वीं 10वीं का आ रहा है, उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट आ रहा है। साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये भी है कि कागजात सत्यापन की तिथि बढ़ा दी गई है। बीपीएससी ने 14 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 तारीख तक नहीं हो पाया था, तो 2 दिन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक अभ्यर्थियों के कागजात के सत्यापन की तिथि 12 से बढ़ाकर 14 सितंबर कर दी है, और जिनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन किसी कारण से नहीं हो सका उन्हें संबंधित जिलों में 13 और 14 को सत्यापन का मौका दिया गया है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में भरे अस्थायी पता के अनुसार सत्यापन कराएंगे। जानकारी आयोग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति करके दी गई है। सोमवार को पटना हाई स्कूल में चल रहे प्रमाण पत्रों के सत्यापन में काफ़ी भीड़ थी। सोमवार को सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इन तीनों विषयों में सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो पहुंच गए थे। तो यहाँ पर 2 दिन जो है और बढ़ाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट 2023 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा में शिक्षक भर्ती आई हुई है और इसमें प्राइमरी के साथ साथ जूनियर के लिए भी पद हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है 13 सितंबर से, और अभ्यर्थी जो हैं वो oscpa.odisha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्योंकि यह उड़ीसा की शिक्षक भर्ती है तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है हिंदी भाषियों के लिए। उड़ीसा में जो भाषा होती है वो उड़िया बोली जाती है, वो अलग प्रकार की भाषा होती है। कुल 20,000 पद हैं और डिटेल्स जो है वो जारी कर दी गई है वेबसाइट पर। इसके बारे में एक अलग वीडियो मैं आपको दे दूँगा। लेकिन दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जैसे कि अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के आवेदन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी तो वही है जो ऑल ओवर इंडिया में रहती है। डीएलएड के अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह है कि ओटीईटी यानी कि उड़ीसा टीईटी का जो पेपर है वो पास होना चाहिए, और जूनियर के लिए ओटीईटी पेपर 2 पास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जो उड़ीसा के बाहर के होंगे वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वेबसाइट जो है ये oscpa.odisha.gov.in है। हालांकि ये जानकारी मैं आपको बस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता तो रहे कि हाँ क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स बात करें तो यूपी में भारी बारिश हुई है रात में, देर रात, और लगभग 27 लोगों के मरने की खबर आ रही है। लखनऊ, कानपुर समेत 22 जिलों में धुआंधार बारिश हुई। मुरादाबाद में सर्वाधिक वर्षा हुई है, और फिलहाल अभी जो मौसम है वो 14 तारीख तक ऐसे ही बना रहेगा। तो आपके ज़िले में क्या हालात हैं ज़रूर बताइएगा। फिलहाल जो वर्षा हुई है अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि लखनऊ में तो 398% अधिक वर्षा दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, और कुल देखा जाए तो औसत रहा 31.80 मिलीमीटर वर्षा का, जो सामान्य से 398% अधिक है। अन्य जिलों में भी जो है खूब बारिश हो रही है और तापमान भी थोड़ा कम है, लेकिन बिजली की जो आपूर्ति है वो रुक गई है, बाधित हो गई है। कई जिलों में जो है हाई टेंशन तार गिर गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो बिजली की व्यवस्था है, आवागमन थोड़ा सा बाधित होगा। आप बताइए कि आपके शहर में क्या हालत है और आपके यहाँ बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।